हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज लेके आए हैं हम प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ जानकारी जो बहुत अच्छे तरह से समझ में आने वाला है। चलिए देखते हैं बिना वक्त गवाए हुए। चलिए कीजिए स्टार्ट। देख सकते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ टेंस। टेंस क्या होता है? Tense is a grammar term used to indicate whether a sentence or verb is an action in the past, the present or the future. Types of tense मतलब टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों सभी को पता होगा टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। जो कि फ्यूचर मतलब कि जो भविष्य के लिए एथी करता है, और प्रेजेंट जो वर्तमान में चल रहा है, और पास्ट जो चला था। जैसे कि कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए। राम खाता था पहले, इसी तरह के कोई भी एग्जांपल हो सकते हैं। तो इसी तरह और फिर तीनों टेंस का चार चार भेद भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल से और स्ट्रक्चर से समझते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, स्ट्रक्चर है इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES, और एग्जाम्पल इसका हो जाएगा राम खाता है तो राम ईट्स, और वह आम खाता है तो ही ईट्स मैंगो। एस या ES का भी इसमें प्रयोग करना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव। तो इसमें हो जाएगा नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट या नोट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। मैं नहीं खाता हूँ तो आई डू नॉट ईट। राम नहीं जाता है, राम डज नॉट गो। और इसी का प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं खाता हूँ, डू आई ईट। क्या वह जानता है, डू डज ही नो। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH वर्ड, जैसे कि कब, कहाँ, इस तरह का कोई भी सब सेंटेंस रहेगा। तो मैं कब खाता हूँ, व्हेन डू आई ईट। वह बाज़ार क्यों जाता है, व्हाई डज ही गो टू मार्केट। तुम क्या चाहती हो, व्हाट डू यू वांट। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। दोस्तों इसको ध्यान में रखना है, सिर्फ स्ट्रक्चर को। इसी के बिना कोई टेंस नहीं बनने वाला है। इसी के बदौलत सभी टेंस बनता है। स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है कि मतलब इसी पे बनता है सब चीज़। और इसके बिना कब कहाँ, जैसे तैसे वो वाला भी हम बना के पहले डाल चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि उसमें V1 लगता था और इसमें V2 लगाना है। वर्ब का दूसरा रूप, मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। मोहन पटना गया, मोहन वेंट टू पटना। वह आम खाया, ही एट मैंगो। और इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस V1 का V2 लगाना है। मतलब कि प्रेजेंट में V1 लगता था और पास्ट में V2 लगता है। बस सभी का स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है सिर्फ, बाकी सब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब पास्ट टेंस का नेगेटिव रूल। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1। एग्जाम्पल, मैं नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट रीड। राम स्कूल नहीं गया, राम डिड नॉट गो टू स्कूल। तुमने नहीं खाया, यू डिड नॉट ईट। मतलब कि डू डिड डन होता है ना, तो इसी का यहाँ पे दूसरा रूप हो गया डू का डिड। बस इस तरह यहाँ पे नेगेटिव में सिर्फ नॉट को जोड़ देना है। चलिए आगे देखते हैं। अब डू डिड हो गया। अब चलिए इसी का इंट्रोगेटिव देखते हैं। पास्ट का रूल हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। एग्जाम्पल, क्या मैंने खाया, डिड आई ईट। क्या तुम कोशिश की, डिड यू ट्राई। क्या लड़के स्कूल गए, डिड द बॉयज़ गो टू स्कूल। कुछ नहीं करना दोस्तों, बस के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। और उसमें डिड बाद में लगता था सब्जेक्ट के बाद, और इसमें सब्जेक्ट के पहले डिड लगाना है। जब भी इस तरह क्या पहले आए तो इसमें पहले डिड का प्रयोग करना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
पास्ट टेंस का, और देख सकते हैं यहाँ पे WH का क्वेश्चन वाला आ गया है। जैसे कि देख सकते हैं व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, वाई, और इसमें बनाने का विधि है, इस तरह का लिख देना है WH क्वेश्चन। उसके बाद प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। इसका हिंदी भी अगला वीडियो में हम दे देंगे, टेंशन नहीं है, अगला वीडियो में हिंदी भी आ जाएगा। वैसे भी तो आप लोग जानते ही होंगे व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, वाई, और कुछ भी होता है उसका हिंदी। अब देख सकते हैं इसका एग्जांपल, इसका क्वेश्चन है WH का, वह क्यों गया, तो क्यों का वाई हो जाता है, तो वाई डिड ही गो। राम कब आया, तो कब का व्हेन, तो व्हेन डिड राम कम। उसने तुम्हें क्या दिया, तो क्या का व्हाट, तो व्हाट डिड ही गिव यू। तुम पटना कब गए। अब इसी का आ जाते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, मतलब कि फ्यूचर में जो करेगा, करेगी। मैं काम करूँगा, तो आई शैल वर्क। वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। मुकेश पढ़ेगा, मुकेश विल रीड। बच्चे खेलेंगे, द चिल्ड्रेन विल प्ले। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी का नेगेटिव फ्यूचर का, मैं काम नहीं करूँगा, बस इसमें सिर्फ नॉट को जोड़ देना है। तो मैं काम नहीं करूँगा, आई शैल नॉट वर्क। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, आई शैल नॉट हेल्प यू। तुम दिल्ली नहीं जाएगा, यू विल नॉट गो टू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। और इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर का। इंट्रोगेटिव का मतलब कि उसमें पहले डू डज पहले लगता था, और इसमें शैल विल पहले लगेगा। तो क्या तुम अंग्रेज़ी पढ़ोगे, विल यू रीड इंग्लिश। क्या आप आएंगे, विल यू कम। क्या वह स्कूल जाएगा, विल ही गो टू स्कूल। इसमें भी कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस उसमें खाली सब्जेक्ट के पहले शैल विल का प्रयोग करना है। जहाँ पे शैल लगेगा वहाँ पे शैल, जहाँ पे विल लगेगा विल का प्रयोग करना है। चलिए नेक्स्ट। अब इसी का फ्यूचर का WH वर्ड्स का कुछ क्वेश्चन है। इसका बनाने का रूल है, माने कि स्ट्रक्चर WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से देखिए, तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू। राम क्या पढ़ेगा, व्हाट विल राम रीड। वे लोग कब जाएंगे, व्हेन विल दे गो। दोस्तों अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। बहुत दिन के बाद वैसे भी अपना चैनल पे वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम था, इसलिए अब एग्ज़ाम के बाद फिर मिले हैं।